You are going to lose 20 plus marks if you are committing these 5 mistakes. In the last couple of years, I have analyzed 500 plus IPMAT mock tests. और इसमें सबसे कॉमन एंड शॉकिंग चीज थी कि ये सारे के सारे बच्चे बहुत ही सिमिलर मिस्टेक्स को कमिट कर रहे थे। इन सारे बच्चों के साथ बात करने के बाद कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स मैंने निकाले हैं जिससे मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपके 20 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं। एंड मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप नेक्स्ट 8 मिनट्स इस पूरी वीडियो को देखो, क्योंकि ये गेम चेंजर वीडियो होने वाली है आपकी पूरी आईपी मैट प्रेपरेशन के लिए। और अपने आईपी मैट मॉक स्कोर्स को भी ड्रॉप कर दो इन द कमेंट्स, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा जरूरत किसको है इस पर्टिकुलर वीडियो की। और अगर तुम चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो से मैं कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज वीडियोस ला सकता हूं, या फिर सब्जेक्ट वाइज फॉर एग्जांपल अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इस तरह के स्पेसिफिक वीडियोस ला सकते हैं, या फिर टीचिंग वीडियोस ला सकते हैं इस चैनल पे, जो आपको और ज्यादा हेल्प करेंगे, नेक्स्ट लेवल पे जाके हेल्प करेंगे इन योर प्रिपरेशन। सो जो मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपके 20 प्लस मार्क्स बढ़ा सकता हूं या मिनिमम 20 मार्क्स बढ़ा सकता हूं, और जहां पे 5 मिस्टेक्स हैं, ये जो 5 की 5 मिस्टेक्स हैं, इसका भी मैंने ब्रेक डाउन किया है। जब मैं आपको फर्स्ट मिस्टेक बताऊंगा तो आपको ये रियलाइज होगा, या अगर आपने इस मिस्टेक को इंप्रूव किया तो उससे आपके मिनिमम 5 to 6 मार्क्स बढ़ सकते हैं। अगर आपने सेकंड मिस्टेक को सुना, इंप्रूव किया, तो आपके गारंटी 3 to 4 मार्क्स बढ़ेंगे। थर्ड मिस्टेक तक अगर आप मुझसे स्टिक किए तो 3 to 4 मार्क्स बढ़ेंगे आपके। फोर्थ मिस्टेक पे अगेन 4 to 5 मार्क्स की इंप्रूवमेंट होगी। एंड लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिफ्थ मिस्टेक पे भी आपकी 3 to 5 मार्क्स की इंप्रूवमेंट होगी। एंड द लास्ट मिस्टेक इज रिलेटेड टू शॉर्ट आंसर। तो इस तरह से क्यूमुलेटिवली 18 to 20 मार्क्स गेन करने वाले हो अगर आप इन पांचों मिस्टेक्स को इंप्रूव करते हो। So let's start with the video, and let's start with the first mistake. The first mistake is the calculation trap. आप सारी की सारी चीजों को मैन्युअली सॉल्व करने की कोशिश करते हो इंस्टेड ऑफ शॉर्टकट्स। आईपी मैट एग्जाम पूरा का पूरा बेस्ड है ऑन शॉर्टकट्स एंड लॉजिक। जिस भी बच्चे ने लॉजिक एंड शॉर्टकट्स को समझ लिया, वो बच्चा इजीली एग्जाम को क्रैक कर लेता है। अब इस बात को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं विद एन एग्जाम्पल। ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फर्स्ट और एक बहुत ही नॉर्मल आईपी मैट एस्पिरेंट का जो अप्रोच होना चाहिए, दैट इज दिस, कि एक बेसिक आईपी मैट एस्पिरेंट इसको इस तरह से सॉल्व करता है। इसमें अप्रोक्सीमेटली उसको 45 सेकेंड्स लगते हैं। द सेकेंड मेथड, द स्मार्ट मेथड इज दिस वन। यहां पे एक बच्चा इसी सेम क्वेश्चन को, इसी सेम कैलकुलेशन को 15 सेकेंड्स में सॉल्व कर लेगा, जहां पे वो मिनिमम 30 सेकेंड्स को सेव कर रहा है। इन 30 सेकेंड्स को सेव करके वो एक दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, या एक दूसरे क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर सकता है और उसका आंसर मार्क कर सकता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है फॉर एस्पिरेंट्स। सो आपको जो फर्स्ट चीज चेंज करनी है अपने अंदर, दैट इज अप्रोच। ये अप्रोच जो है, ये है कैलकुलेशन की अप्रोच, कि आप कैलकुलेशंस में ना फंसो, कैलकुलेशंस को फास्टर करो, लॉजिक एंड शॉर्टकट्स पे रिलाय करो और उनको यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करो। छोटा सा एग्जांपल दिया था, पीछे जाकर स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। द सेकेंड मिस्टेक इज सेक्शनल ब्लंडर। इसका मतलब है हम एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट एनी स्ट्रैटेजी। सर्वे करने पर मुझे पता चला 68% बच्चे एमसीक्यूज के साथ स्टार्ट कर देते हैं जब उन्हें कोई भी क्वेश्चन फेमिलियर फील होता है। लेकिन ये तरीका बहुत ज्यादा गलत है। आपके पास एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एमसीक्यू क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। अब हमारे सामने जो एमसीक्यू सेक्शन होता है आईपी मैट एग्जाम का, उसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 40 मिनट्स मिलते हैं। करेक्ट क्वेश्चन मार्क करने पे हमें 3 मार्क्स मिलते हैं, गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे -1 मिलता है। अब तुम बोलोगे ये तो पता ही था, लेकिन जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, जो क्वेश्चंस हमें फेमिलियर और इजी लगते हैं, और हम किसी स्टेप पे अगर अटक जाते हैं या फिर हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगने लगता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग उसको री अटेम्प्ट करने लगते हैं। हम फर्स्ट अटेम्प्ट एक बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं हुआ, हम सेकंड अटेम्प्ट डालेंगे सेम क्वेश्चन पे, सेम क्वेश्चन को रीड करेंगे, पूरी चीज को दोबारा से करेंगे, फिर हम सेकंड टाइम पे भी अगर नहीं होता है तो थर्ड अटेम्प्ट करते हैं उस क्वेश्चन का, क्योंकि ऐसा लगने लगता है यार 2 बार तो अटेम्प्ट किया था, एक बार और अटेम्प्ट करूंगा तो शायद मैं आंसर पे आ जाऊं, शायद मैं सही इसको मार्क कर दूं, शायद मैं यहाँ पे मार्क्स को गेन कर सकता हूं। अगर आपसे वो क्वेश्चन क्विकली सॉल्व नहीं होता है, उस क्वेश्चन को छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करो। बाद में हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन का क्या करना है, क्योंकि इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप बाकी सारे क्वेश्चंस को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हो। और अगर आप इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इसमें बहुत ज्यादा टाइम डालते हो, इसके लिए बहुत सारा एफर्ट को सैक्रिफाइस करते हो, तो आपका पूरा का पूरा पेपर जो है उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाती है।
और इसकी वजह से बहुत बार हम लोग के ओवरऑल सेक्शनल कट ऑफ सफर करता है। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बहुत ही सिंपल सा है। अब आप जब भी नेक्स्ट सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का या फिर एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो इंश्योर करना कि आप एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ अप्रोच कर रहे हो उस पर्टिकुलर सेक्शन को। अब परफेक्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये हर बच्चे के लिए डिफर करती है, क्योंकि मैं एक कोई जेनेरिक स्ट्रैटेजी आपको नहीं बता सकता कि ये हर बच्चे पे वर्क करेगी। हर बच्चे पे डिफरेंट चीजें वर्क करती हैं। एंड द थर्ड मिस्टेक इज द एल्जेब्रा अजम्पशन। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एल्जेब्रा को एल्जेब्रिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो एक्स वाई जी में फंस जाते हैं, वो इन्हीं तीनों में घूमते रहते हैं और कहीं किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन एल्जेब्रा को सॉल्व करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, दैट इज सब्सटीट्यूशन। अगर आप सब्सटीट्यूशन को यूज कर रहे हो तो आप फास्टेस्ट मैनर में एमसीक्यू सेक्शन को सॉल्व कर पाओगे, एल्जेब्रा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। और स्पेशल चीज ये है, आईपी मैट में लास्ट 3 to 4 years में जो एल्जेब्रा के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसमें से 80% क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो थ्रू सब्सटीट्यूशन एंड फास्टेस्ट मैनर में सॉल्व कर सकते हो। ये आपको एक अनड्यू एडवांटेज दिलाएगा इन दिस एग्जामिनेशन। अब फिर से मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। सबसे पहले आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो अप्रोच हो सकते हैं। द फर्स्ट अप्रोच कुड बी दिस। ये अप्रोच है एक गलत अप्रोच। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसके एंड पे पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। एल्जेब्रा में आपको एंड पे पहुंचना ज्यादा जरूरी है। कोशिश करो जल्दी से जल्दी हम लोग एंड पे आ जाएं। तो ये होनी चाहिए इसकी एक करेक्ट मेथड। ये है एक स्मार्ट सब्सटीट्यूशन मेथड जिससे हम लोग ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब यहाँ पे जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है, फर्स्ट टाइम जब हम लोग ने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो इसमें हम लोग को 60 सेकेंड्स लगे हैं। सेकंड टाइम जब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो मुझे 20 सेकेंड्स लगे हैं। अगेन मैं 40 सेकेंड्स सेव कर रहा हूं, और ये टाइम जो है, अगर मैं सिर्फ इस टाइम को और मिस्टेक वन के टाइम को कैलकुलेट करूं तो मैं एक नया बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम लोग के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बुक डेवलप करूं अराउंड पूरा का पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑफ आईपी मैट, तो मैं उस चीज को भी कर सकता हूं जहां पे सारे फॉर्मूलाज एक सिंगल प्लेस पे होंगे। बेस्ट पॉसिबल मैनर में वो सारे फॉर्मूलाज लिखे होंगे, उनका यूज केस लिखा होगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें कमेंट करना होगा फॉर्मूला बुक। और जो नेक्स्ट मिस्टेक होने वाली है, ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। अगर आप इस मिस्टेक को कर रहे हो तो मैं आपको बहुत ही बड़ी चेतावनी देना चाहूंगा कि आप गलत डायरेक्शन में हो। एंड दिस फोर्थ मिस्टेक इज कॉल्ड द ज्योमेट्री पैनिक। ज्योमेट्री जब हम लोग कर रहे होते हैं तो वहां पे हमें बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होने की जरूरत है। सिलेक्टिव होने का मतलब है, 10 क्वेश्चंस अगर दिए हुए हैं ज्योमेट्री के, मैं अज्यूम कर रहा हूं, मान लो 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं ज्योमेट्री के, तो सारे के सारे 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सेलेक्ट करो जो तुम्हें टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ आते हैं, जहां पे तुम्हें ऐसा लगता है तुम सॉल्व कर पाओगे, और सिर्फ उन सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही सॉल्व करो। कोई भी इंसान या कोई भी एस्पिरेंट सारे के सारे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को जब पिक करता है तो वहां पे वन, टाइम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट होता है। ज्योमेट्री बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन देता है। अब इसके बाद मैं अपने बहुत ही पर्सनल लेवल पे एक और चीज आपको बताना चाहूंगा। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मैं ज्योमेट्री में किन चीजों को अवॉइड करता था, कि अगर इस ये वाले क्वेश्चंस आए, पॉलीगॉन्स आए, तो मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा या मैं उन क्वेश्चंस को अवॉइड करूंगा इन ज्योमेट्री। तो सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स पॉलीगन एरियाज, सेकेंड 3D ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स एंड ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, इनको मैं थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करता था। लेकिन अगर आपका इनमें बहुत अच्छा कमांड है तो आप 110% इनको जाके अटेम्प्ट कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। और जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो वहां पे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को स्पेशल अटेंशन दो, सेलेक्टिवली चूज करना स्टार्ट कर दो। आपको इन द लॉन्गर रन बहुत ही अच्छी हैबिट डेवलप हो जाएगी जो आपको अल्टीमेटली डी डे पे हेल्प करेगी। अब हम लोग आ जाते हैं फिफ्थ एंड द फाइनल मिस्टेक पे। ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं शॉर्ट आंसर के बारे में। ये है द एस ए सेक्शन फियर। अब इसमें मोस्टली बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो लॉन्ग सॉल्यूशंस देने की कोशिश करते हैं इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट आंसर्स। आपको कोशिश करना है कि आप जितना ज्यादा डायरेक्ट रह पाओ उतना ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। हर स्टेप को शोकेस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। स्मार्टली अप्रोच करने की बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। अब इसमें जो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हम लोग देखते हैं, जैसे कि सारे बच्चे कोशिश करते हैं कि वो पूरी की पूरी इक्वेशंस लिख दें, उसके बाद वो स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन शो करने की कोशिश करते हैं, डबल चेक, रिसॉल्विंग, ये सारी चीजें करने लगते हैं। और
बहुत बार डायरेक्ट जो हम आंसर को रीच कर सकते हैं, डायरेक्ट एक जो शॉर्टकट होता है उसको अवॉइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एग्जामिनर है वो चेक करना चाहता है कि आप उस एंड गोल तक पहुंच पा रहे हो कि नहीं। बीच में जो सिर्फ की स्टेप्स हैं, की स्टेप्स के बेसिस पे आप वहां तक पहुंचो। सारे के सारे स्टेप्स को शोकेस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो बहुत लेस इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करो। अब इसके लिए भी मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल रखा है कि आपको इसको किस तरह से करना चाहिए। आपके सामने दो आंसर्स डिस्प्ले हो रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इनको रेफर करते हुए पढ़ाई करना स्टार्ट करिए, क्योंकि अच्छा छोटे से एग्जांपल्स थे, लेकिन आई बिलीव इससे आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि आपको किस तरह से अप्रोच करना है ओवरऑल एसे के सेक्शन को। एंड फर्दर यही बोलूंगा मैं, तो ये 5 मेजर मिस्टेक्स थी, इनसे आपको बहुत ज्यादा मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो आप एमसीक्यू सेक्शन में प्लस शॉर्ट आंसर सेक्शन में। एंड लास्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस को बिल्कुल ही हाई रखो, और किसी भी तरह की प्रेप रिलेटेड हेल्प चाहिए तो उसके लिए हम लोग को रीच कर सकते हो। आप हम लोग के बैचेस को चेक कर सकते हो। हमने रिसेंटली एक नया बैच लॉन्च किया है, दैट इज डायरेक्टर स्पेशल बैच। डायरेक्टर स्पेशल बैच जो है वो आईपीएम करियर्स का एक स्पेशल बैच है, जिससे आईपीएमएट 2025 ऑल इंडिया रैंक 1 भी था, दैट इज एस निखिलेश। और आप भी नेक्स्ट आईपीएमएट टॉपर बन सकते हो। अगर आपको प्रेपरेशन में हेल्प चाहिए डेफिनेटली ज्वाइन करो। अगर आप सेल्फ प्रेप कर रहे हो तो आप किसी भी तरह की क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट्स को सेंड कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना।